अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रेंड्स थ्रू हिंदी उर्दू। जैसा कि हम डेल्फ A1 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में आज हमारा खुद इख्तियार का सेकंड लेसन है। आज के लेसन में हम लोग खुद इख्तियार की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम से प्रेजेंटे यानी कि खुद का तारुफ करवाना या किसी दूसरे का तारुफ करवाना सीखेंगे। हर लेसन में मैं आपको डिफरेंट तरीके की एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आपको एग्जाम में आ सकती है। ये मिलती जुलती होंगी, इनको करना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो आज हम देखते हैं कि हम अपने लेसन में बॉन्द कमोंद यानी कि जब आपने लिवाइज़ों करनी होती है, कोई चीज़ ऑनलाइन आपने ऑर्डर करनी होती है, बॉन्द कमोंद आपने उस सिलसिले में कैसे कंप्लीट करनी है, अपनी लिवाइज़ों का एड्रेस वगैरह आपने उस बॉन्द कमोंद में कैसे डालना है। तो आज का जो हमारा लेसन है, इसमें हम देखेंगे वासी बॉन्द कमोंद en ligne। वासी का मतलब होता है ये है, वासी ये। बॉन्द कमोंद फैक्चर की तरह का होता है, जिसमें आपको सारा बिल दिया जाता है, डिटेल होती है उसकी। ऑनलाइन का मतलब होता है ऑनलाइन। वासी बॉन्द कमोंद ऑनलाइन ये है एक फैक्चर ऑनलाइन। वो कमोंदे आप ऑर्डर कर रहे हैं 2 शैम्पुआं, 2 शैम्पू, 10 euros l'unité। यूनिटे इसका मतलब होता है एक, 10 यूरो का एक है। आप ऑर्डर कर रहे हैं 2 शैम्पू, 10 यूरो का एक शैम्पू है, एक 10 यूरो का मिलेगा। और pantalon एक पैंट, 60 euros जो 60 euros की है। sur इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन, इंटरनेट में। sur इंटरनेट, sur का मतलब होता है पर, इंटरनेट इंटरनेट को कहते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन। यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि आपने बॉन्द कमोंद को रोम्प्लिक करना है। ये बॉन्द कमोंद दी गई है, यहाँ पे आपने इस फिश को कंप्लीट करना है इस डिटेल के साथ जो यहाँ पे दी गई है। अब उन्होंने आपको क्या कहा है कि आप ऑर्डर करेंगे यहाँ पे 2 शैम्पू, जिसमें से एक की कीमत 10 यूरो होगी, और एक पेंट ऑर्डर करेंगे जिसकी कीमत 60 यूरो है ऑनलाइन। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे ये जो फिश दी गई है बॉन्द कमोंद, इसको मैंने कंप्लीट किया है। एग्जाम में आपको इस तरह पूछा जा सकता है और आपको ये कंप्लीट करनी आनी चाहिए। बेसिक चीज़ जो होती है वो होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए और आपको उसकी समझ आनी चाहिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे है बॉन्द कमोंद निमेरो। निमेरो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डेट लिखी गई है, चाहे तो इधर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन de livraison, इंफॉर्मेशन de livraison, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, de livraison, livraison का मतलब होता है डिलीवरी। de इंफॉर्मेशन de livraison, डिलीवरी की इंफॉर्मेशन। उसके बाद है मोड de paiement। मोड de paiement का मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप पेमेंट करना पसंद करेंगे, किस स्टाइल में आप पेमेंट कर रहे हैं, किस मेथड में आप पेमेंट कर रहे हैं, वो कौन सा मेथड है जिसमें आप पेमेंट कर रहे हैं, कार्ट बैंकेर, en espèces, किस तरह आप पेमेंट करना पसंद करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो पेमेंट par कार्ट बैंकेर होगी, यानी कि क्रेडिट कार्ड से होगी। उसके बाद है नो। नो है नो दो फैमी। हमारे यहाँ अक्सर फैमिली नेम जो होता है या तो वो हमारी कास्ट होती है या हमारे फादर के नेम होते हैं। तो यहाँ पे नो है इशफाक। उसके बाद है प्रेनो। प्रेनो अपना नाम आपका,
आलिया। उसके बाद आता है एड्रेस कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी कि कंप्लीट। एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है पता। एड्रेस कॉम्प्लेट, कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पे अगर आपका बातिमो है, कोई बिल्डिंग का नंबर है या अपार्टमेंट का नंबर है, आपका अपार्टमेंट का नंबर है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ गली का नंबर लिखा है, 65 rue des Cités 93 300 Aubervilliers। उसके बाद आता है पई। पई का मतलब क्या होता है? मुल्क, कंट्री। पई कहाँ आप रह रहे हैं? फ्रांस। इंफॉर्मेशन de livraison पूछी गई है, तो यहाँ पे आपने जहाँ डिलीवरी करवानी है वही एड्रेस देना है। अपना नाम पता भी वही देना है जहाँ पे आपने डिलीवरी करवानी है। टेलीफोन, यहाँ पे आपने अपना नंबर देना है, 07 65 56। आगे का नंबर मैंने नहीं लिखा क्योंकि अक्सर टिकटॉक पे नंबर कंप्लीट दो तो वीडियो डिलीट कर दी जाती है। उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप अपना लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है aliaishfaq@gmail.com। आगोबाज, ऐड को क्या कहते हैं? आगोबाज। gmail.com, डॉट को पॉइंट कहते हैं, gmail.com, आगोबाज gmail.com। उसके बाद है आर्टिकल। कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल, हमारे पास आर्टिकल्स कौन कौन से थे? दो शैम्पुआ, यहाँ पे आप दो दूसरा भी लिख सकते हैं, दो शैम्पुआ, 2 शैम्पू थे, यहाँ पे बताया गया था 2 शैम्पू थे। un pantalon, एक पैंट थी, un pantalon। quantité, quantité क्या है? क्वांटिटी किसी चीज़ की, यानी कि तादाद कितनी चीज़ की थी। क्वांटिटी कितनी है? 3। 3 कैसे? 2 शैम्पू थे और एक पैंट थी, तो टोटल क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख देनी है, क्वांटिटी 3। प्री का मतलब होता है प्राइस। प्री क्या है? 2 शैम्पुआ 20 euros, या फिर 2 शैम्पुआ à 20 euros। un pantalon 60 euros, एक पैंट है 60 euros की। अब हमने लास्ट में देखना है prix total। prix total क्या है? 80 euros, 80 euros। हमारी पहली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने देखा कि कैसे bon de commande को फिल करना है, कैसे आपने अगर लिवरेजो मंगवानी हो तो आप कैसे अपना नाम पता और सब कुछ लिख के ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, bon de commande को कैसे कंप्लीट करेंगे, हमने उसको पढ़ा और समझा। ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आपको एक लेथ दिया गया है, आपने सारी इंफॉर्मेशन लेथ की यहाँ पे अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद इसके बारे में जो आपसे सवालात पूछे गए हैं फिश में वो आपने कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ नहीं लिखना, आपको लेथ से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे लिखनी होगी। अब कैसे पता चलेगा कि हमें हमारे बारे में पूछा जा रहा है या किसी के बारे में पूछा जा रहा है? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, इसमें जो वोकैबुलरी यूज हुई है वो आपको आनी चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लीजे, वर्ब लीग है जिसको वो के साथ कॉन्जुगेट किया गया है। लीजे सेट लेत्र, सेट का मतलब होता है ये, लेत्र लेटर को कहते हैं, लेत्र क्योंकि फेमिना है इसलिए सेट लिखा गया है। लीजे सेट लेत्र et complétez la fiche d'inscription। ए और compléter, compléter को
कंप्लीट करने को कहते हैं, इसको भी वो के साथ कॉन्जुगेट किया गया है क्योंकि आपको वो कह के बुलाया जा रहा है और आपको ये काम कहा जा रहा है करने को, इसलिए इसको वो के साथ कॉन्जुगेट कहेंगे। compléter la fiche d'inscription, इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन को कहते हैं, या फिर एडमिशन को। à l'école de म्यूजिक, म्यूजिक के स्कूल में। à l'école, l'école, école, स्कूल को कहते हैं। द म्यूजिक, म्यूजिक के। अब म्यूजिक जो है लिखा ये फ्रेंच में इस तरीके से जाता है, जबकि प्रोनाउंसिएशन इसकी इंग्लिश की तरह ही होती है। मैडम, मिस्यू, मैडम, मैडम, मिस्यू, मिस्यू सर। अब फ्रांसीसी ज़ुबान में जब भी आप कभी ईमेल लिखें, कोई लेटर लिखें और आपको पता ना हो कि सामने वाला बंदा मैडम है या मिस्यू है, औरत है या मर्द है, तो आप दोनों लिखेंगे और हमेशा मैडम पहले आएगा। मैडम, मिस्यू, लेडीज फर्स्ट। मैडम, मिस्यू, mon fils Hugo, mon fils, mon, मेरा, fils बेटा, Hugo Duroc, mon fils Hugo Duroc a 12 ans, मेरा बेटा Hugo Duroc 12 साल का है। il, वो, vu, चाहता है, वर्ब वुलवाह को il के साथ कॉन्जुगेट किया गया है। il, वो चाहता है। apprendre à jouer, apprendre सीखना, à jouer बजाना, du piano, पियानो को। il veut apprendre à jouer du piano, वो पियानो को बजाना सीखना चाहता है। il, वो souhaite, चाहता है या ख्वाहिश रखता है। s'inscrire, इंस्क्रिप्शन करवाना खुद की। अब यहाँ पे वर्ब प्रोनोमिनल का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में भी मैंने इस ग्रामर को भी पढ़ाया है अपनी लास्ट लेसन्स में, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। s'inscrire यानी कि खुद की इंस्क्रिप्शन करवाना चाहता है वो, खुद का एडमिशन करवाना चाहता है वो। au cours débutant, स्टार्टिंग की क्लासेस में। débutant मैंने आपको बताया था कि नीवो होती है, लेवल होता है। débutant स्टार्टिंग के लेवल को कहते हैं, शुरुआत के लेवल को कहते हैं। du mercredi soir, mercredi soir की यानी कि बुध की शाम की। à 19 heures, 19 शाम के 7 बजे को कहते हैं। टाइमिंग देखना भी मैंने अपनी एक लेसन में बताई हुई है। 12 बजे के बाद दोपहर का जो टाइम होता है, 1 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, उसमें 13, 14, 15 की गिनती होती है। à 19 heures, il souhaite s'inscrire, वो ख्वाहिश रखता है अपना एडमिशन करवाने की। au cours débutant, स्टार्टिंग की क्लास में। du mercredi soir à 19 heures, बुध की शाम को 7 बजे। वो बुध की शाम को जो 7 बजे क्लास होती है, स्टार्टिंग की जो क्लासेस होती हैं पियानो की, उसमें अपनी इंस्क्रिप्शन करवाने की ख्वाहिश रखता है। merci, शुक्रिया, de confirmer son inscription, merci de confirmer son inscription, शुक्रिया कन्फर्मे करने के लिए, कंफर्म करने के लिए उसकी इंस्क्रिप्शन का।
यानी कि वो आपको आप उनको इंस्क्रिप्शन का कह रहे हैं, लेकिन आपने एंड में उनको एडवांस में ही शुक्रिया कह दिया है। merci de confirmer son inscription, यानी कि अगर आप इंस्क्रिप्शन करवा लेते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, मुझे बता दें कि उसकी इंस्क्रिप्शन हो गई है, उसको कंफर्मेशन दे दे मुझे। कॉर्डियालमो का क्या मतलब होता है? कॉर्डियालमो का मतलब होता है बियां कॉर्डियालमो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉर्डियालमो लिखा गया है। सिंसियरली, नेक तमन्नाएं जैसे कहते हैं ना, नेक तमन्नाएं, ये जो चीज़ें हैं एक लेत्र में जो होती हैं, जैसे कि मैदाम मिस्यू, कॉर्डियालमो, मैक्सी दो कॉन्फर्मे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये है फॉर्मूले डू पोलिटेस। ये जब कोई आप लेटर लिखते हैं आपको एंड पे और स्टार्टिंग में लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको लेवल A2 है या B1 है, आपको कोई लेटर लिखने का कहा गया है, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अभी से ही इनको सीखना स्टार्ट कर दीजिए। कॉर्डियालमो यानी कि सिंसियरली, मुखलिसाना तौर पे आप किसी को गुड बाय कह रहे हैं, और एंड पे आपने अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमें फिश दी गई है जिसको मैंने कंप्लीट किया है इस लेत्र से इंफॉर्मेशन लेके। सबसे पहले है नो। नो जो होता है वो हमेशा बड़े लफ्ज़ों में लिखा जाता है, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे नो जो है बड़े लफ्ज़ों में लिखा गया है। नो जियोक, prénom Hugo, âge de l'élève, आज जो है वो एज को कहते हैं। एज de l'élève, आज de l'élève। élève जो होता है वो स्टूडेंट को कहते हैं। आज एज को कहते हैं स्टूडेंट की एज। एज क्या है? 12 साल। 12 ans, यहाँ पे उसने बताया था। आ 12 ans, il a 12 ans। नीवो, लेवल क्या है उसका? débutant। débutant नीवो जो है उस लेवल में उसने एडमिशन लेना है। इंस्ट्रूमेंट de musique, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। पियानो हो गया, गिटार हो गया, तबला हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। इंस्ट्रूमेंट de musique, क्या उसने सीखना था यहाँ पे? पियानो। पियानो सीखना वो चाहता है। horaire, horaire क्या है? टाइमिंग, घंटे। कौन सी टाइमिंग पे वो, कौन से घंटों पे वो सीखना चाह रहा है? horaire mercredi soir, बुध की शाम को, 19 heures, शाम 7 बजे। तो होप सो इस लेसन की समझ अच्छे से आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।